वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा वही तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्वेषावाहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। यह श्री गीता जी का भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय। महाराज जी की दया से हम लोग उस प्रसंग पे पहुंचे हुए हैं जहां 13वें श्लोक में हजूर कहती हैं, कौन से भक्त मुझे प्यारे हैं। हर एक अपने आप को भक्त मानता है। वेशभूषा लगाकर मालाएं जरा बाहरी रूप में शो करते हुए कई समझते हम भक्त हैं। क्या फायदा अपने आप को भक्त कहा और जिसके भक्त है वो भक्त न माने। भक्त वो जिसको भगवान कहेंगे। मैं आपको कहूं आप मुझे कह मीन्स नथिंग। जिसके लिए हम हैं अगर वो नहीं मानती, मैंने कई बार कहा जिसकी आप पत्नी अगर वो पत्नी नहीं मानता, लाख तुम अपने आप को लगाती सजाती रहो। एक या बेटी आती थी अब नहीं आती, उसको पत्नी ने निकाल भी दिया है। पति ने आपस में नहीं बनी या कुछ अकल का विकास नहीं उस बिचारी का, लेकिन वो बंठन के आती है। मेकअप करके बंठन, मैंने कहा दोस्तों तुमने जो निकाल दिया वो निकाल देना, मैं तो बनूंगी ना। पटछवे चक्कीदार था, वो बसाता ही नहीं, वो निकाल दिया, उसकी अकल का विकास ही नहीं है। लेकिन वो रोज बंठन के आएगी, कह रही क्यों पीछे तुझे क्या पड़ जाए, वो नहीं ना करे ना बचा, मैं तो करूंगी ना। इस क्या मतलब हुआ? आप पता लगेगा वो जल्दी है, ललकली कमली सी। इसी तरह अगर हम अपने आप को भक्त कहे भगवान ना माने तो क्या हो गया? सिर्फ जमाने को दिखावा मात्र, और भगवान कहेंगे परा गंदा दिल है वो मक्कार है। ऐसी जी मक्कार की लिस्ट में आते तो फिर हम मनसा वाचा कर्मणा एक कैसे बने कि महाराज जी मजबूर हो जाए ये कहने के लिए कि वही है मेरा भक्त प्यारा। तो आइए ये प्रसंग जारी है। ये मेरे महाराज जी ने अंतःकरण के को बताया है कि पहुंचे हुए भक्तों का अंतःकरण क्या होता है। यह प्रसंग जिसको हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। भगवान हमारी इस मेहनत को सफल करेंगे और हमारा अंतःकरण भी इसी रंग में रंग देंगे। लीजिए मालिक का फरमान, इसमें सो रहे थे सम दुख सुखात शामी। हमने दुख सुख में देखा, जब विचार किया, कुछ गहराई में उतरे तो पता लगा कि जिसको संसार में सुख का है वो सुख है ही नहीं। सुख तो वो होता है जो हमेशा रहे। आज जिस कारण से आपको सुख मिल रहा है ये कारण बना रहे। आज जिस कारण से आपको सुख मिल रहा है कोई भी कारण होगा, वो बना क्यों नहीं रहता? तो कैसे हम जुर्रत करेंगे ये सुख है? अगर धन के कारण से धन बना रहना चाहिए? नहीं। अगर शादी के कारण से शादी कारण बड़ा रहना चाहिए? नहीं। कोई भी संसार का कारण हमेशा बने नहीं रहता। ध्यान देना, सब दिन होत रहे एक समान, उसमें तब्दीली आ जाती है और वो सुख हमेशा नहीं बना रहता। जब उसमें तब्दीली आती है तो बस वो खत्म हो जाता। इसलिए मेरे सज्जनों और मेरे देवियों, संसार का सुख भगवान के प्यारों की नजर में जिनको मेरे प्रभु ने एक विशेष बुद्धियां प्रदान कर दी है वो नहीं सुख मानते उसको सदा के लिए वो सुख माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाती है। अब रहा दुख भी सदा नहीं रहता, उसमें भी तब्दीली आ जाती है। उस दुख को हम दुख कैसे कहें जो सदा एक जैसा न रहे? जिसमें तब्दीली आ जाए उसको हम दुख नहीं कहेंगे। आज दुख है, चंद दिनों के बाद वो वैसा रहता ही नहीं। जिसको हमने आज दुख कहा, चंद दिनों के बाद वो आप जानते ही हैं क्या, टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय पाकर के बड़े बड़े जख्म भर जाते, बड़े बड़े जख्म जिनके रोते बच्चे मर गए या पत्नी मर गई या पति देख शरीर छोड़ गए, समय पाने के बाद उनके चेहरे पर फिर लाली आ गई। वो अब मालूम ही नहीं होता कि इनको कोई दुख है, जरा भर भी नहीं मालूम होता इनको किसी प्रकार का दुख था। बिल्कुल भी नहीं। अपने आप में प्रशांत है, अपने आप में आनंदित है। वो दुख का उनको
वैसे नजर ही नहीं आता, तो वो दुख कैसे कहे? तो सुख ना हमेशा सुख रहता है, दुख ना हमेशा दुख रहता है। इसलिए सुख को सुख नहीं कहा, दुख को दुख नहीं कहा। ये जानेंगे कौन? जिनको भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है, जिनको प्रभु ने विशेष अकल दी है, वो इस बात को भली भांति भांप जाती है, जान जाती है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा मेरे भक्त के लिए सुख दुख एक समान, उनके लिए सुख दुख एक समान। सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, अपने आप में मस्त रहती है, अपने आप में अलमस्त रहती है। बड़ा ध्यान की बात एकांत में बैठ के बार बार विचार किए जाने योग्य है, बार बार सोचे जाने योग्य है कि संसार में जिसको सुख का है वो सुख है नहीं, संसार को जिसने दुख का है वो दुख है नहीं। बार बार सोचा करो, ये सब भूल भुलैया है। अपनी गुजरी जिंदगी पर भी अगर आप नजर मारे तो जो जिस कारण से आप सुखी थे वो कारण रहे कदापि नहीं, जिस कारण से कभी आप दुखी थे वो कारण रहे कदापि नहीं। होगी भूल भुलैया। हम कैसी जुर्रत करें ये कहने की ये कि सुख है और दुख दुख है। भगवान का दिलेराना ऐलान याद होगा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। क्योंकि जितने भी हमें सुख मिलती हैं वो एक दूसरे के कंटेक्ट से मिलती है, एक दूसरे के ताल्लुकात से, संपर्क से मिलती है। वो संपर्क में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर आ जाता है। जहां तक शारीरिक संपर्क का ताल्लुक है, जहां तक शारीरिक संबंध का वास्ता है, इसमें तब्दीली आएगी वो गवारा नहीं होगी। बस छुट्टी तो सुख बिल्कुल नाम मात्र का कहा जाएगा। मजा है, सुख है तो हमेशा सुख रहे। इस संसारी आदमी इस तरह सुख दुख के हिंडोले में झूलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। जैसे बच्चे हिंडोले लेती हैं, कभी हिंडोला नीचे कभी ऊपर, कभी दरमियान में, कभी ऊपर कभी दरमियान में, कभी नीचा, या नीचा ऊपर, ऊपर नीचा, नीचा ऊपर होता रहता। इस तरह इंसान एक प्राया साधारण और सामान्य इंसान सुख दुख के हिंडोले में नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, रोता हंसता बस दिन काट रहा है। और महापुरुष मुस्कुरा रही गए, भगवान की दुनिया पे बस से कोई रोवे थे कोई हंस से। यह है भगवान की दुनिया, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है। जो आज हंस रहा है वो रो रहा। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते गए। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। जिनके घरों में आपने रौनकें देखी और शहनाइयां बजती देखी, स्यापे भी उन्हीं घरों में हुए थे। और जिनके घरों में बड़े स्यापे और हाहाकार था, उन्हीं घरों में रौनकें लगी, ढोल धमाके बजे और नाचो गाना हुआ। आपने उन्हीं के घरों में देखा और हैरान होते हैं कि वाह वाह मेरे दातिया, ये संसार के सुख दुख है। कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। यह संसार, ये तो जो विचारहीन है वो इसमें अपना मन लगा लेते हैं, लेकिन जिनके विचार है पल्ले वो नहीं इनमें अपने आप को लगाते, कभी भी इनको सच्चा नहीं मानते। भगवान के भक्त महाराज जी ने खुद कहा है जो मेरे भक्त हैं और जिनको मैं अपने दिव्य दर्शन देना चाहता हूं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, मैं उनके विशेष बुद्धि देता हूं। 10वें अध्याय निकालो, वहां भगवान ने इस राज को प्रकट किया, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग कि हो जाती है मुझसे वासिल वो लोग। बुद्धि योगम ददामि तम, मैं एक विशेष बुद्धि, ये जो हमारे पास सामान्य बुद्धि है खाने पीने कमाने भोगने वाली है, एक विशेष बुद्धि होती है जो इससे अभाव हो जाती है, जो कंचन कामनी कीर्ति से मेरे धीरियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों और भाइयों अभाव, वो सिर्फ इसी में नहीं रहती, इससे और ऊंची उठ जाती है। वो सोचती है मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, ये संसार क्या है, इसको चलाने वाला कौन। उनके अंदर प्रश्न ही कुछ और प्रकार हो जाती है। सामान्य बुद्धि में ये तो मैं ज्यादा कमाऊं कैसे, मेरी शादी कैसी अच्छी हो, मैं कैसी अच्छी नौकरी ले लूं, मेरी पत्नी अगर होगी ये तो मेरे अनुकूल कैसी रहे, मेरी बच्ची कितनी अच्छी हो, इनको मैं कितनी अच्छी शानदार तालीम दे सकूं। हर समय संसारिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि इसी में सोचती रहती है, कभी कंचन, कभी कामनी, कभी कीर्ति, इसी में। और जो विशेष बुद्धि है वो इनके बारे में नहीं सोचती। उनको पता है कि ये तो पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, ये तो प्रारब्ध की बातें हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, जो मुझे मिलना है मिलता रहेगा। वो कंचन कामनी कीर्ति के विषय में नहीं सोचते, बल्कि इससे ऊपर उठ करके भगवान के बारे में सोचती है, प्रकृति के बारे में सोचती है, अपने कल्याण के बारे में सोचती है, मेरा कल्याण कैसे हो, मैं बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में ना आऊं। सीना तो हर एक का एक जैसा है, पर सीने में संकल्प विकल्प एक जैसे नहीं है। मन के अंदर संकल्प विकल्पों में आकाश पताल का अंतर है देवियों। कोई संसारिक ढंग से सोचता है, कोई पारमार्थिक ढंग से सोचता।
तो सोचने में कितना अंतर है, कितना भारी अंतर है। तो जिनको मेरे प्रभु ने विशेष बुद्धि दे दी है, वो भगवान के बारे में सोचा करते हैं, वो प्रभु के बारे में सोचा करते हैं। भगवान ने कहा भी यही है, अगर चाहे तू उस खुदा का वत्सल, अगर तू परमात्मा दर्शन चाहता है तो रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। उनके मन के अंदर भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उनके मन के अंदर महाराज जी का ही भाव रहता है। उन्हीं के बारे में वो सोचते विचारते और उनको अपना बनाने की पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे किसी के लव अफेयर चल रहे हो तो उनके बारे में सोचती रहती है, करते रहती हैं, हाउ टू अटेन, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू। तो जिनके मन के अंदर भगवान का प्यार है वो महाराज जी के बारे में सोचते रहते हैं। आहा, उसी शय से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे हासिल हो। उनकी चिंता नहीं हुई रहते है। तो इससे मतलब ये हो गया कि इंसान के सोचने बड़ा भारी अंतर है। एक तो सोचती है संसार संबंधी और एक सोचती है भगवान संबंधी। अब भगवान संबंधी सोचने वालों का अंतःकरण बड़ा भारी अंतर, बड़ा भारी अंतर। उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो केयर फ्री है, वो हैप्पी गो लकी लाइफ गुजारे जा रही, मौजी जीवन। कुछ भी हो जाता उनको परवाह को नहीं इस बात की। इसलिए संसार का सुख सुख नहीं, दुख नहीं उनके लिए। दुख आ भी जाए वो उसमें, अगर दुख आया तो दुख तो तब है ना जब हम माने। दुख नहीं है अगर हम माना ना जाए तो, ध्यान देना। सुख नहीं है अगर सुख को माना ना जाए तो। अगर सुख को समझा जाए कि ये सुख है तब तो आप महसूस करेंगे, आपको चुबलाहट होगी, आपको रोमांच होगा, चेहरे पे विशेष प्रकार की लाली आ जाएगी, विशेष शरीर के अंग विशेष प्रकार के बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अगर सुख समझा ही ना जाए तो बिल्कुल आप सामान्य रूप से रहेंगे, जैसे कोई खबर सुनी नहीं। कोई दुख आया अगर आप ऐसा महसूस करें तो देन इट इज दुख। अगर आप महसूस ही ना करें दुख शर्मिंदा हो जाता है। गुड, ये तो महसूस करने की बात है। अगर हम ऐसा करें तो, लेकिन माइंड अगर पहले स्ट्रांग हुआ, पहले ज्ञान में विचारों में हमने इसे बहुत पक्का बना रखा हो, तब दुख की घटना आए तो वो दुख नहीं प्रतीत होती। सुख का समय आए तो वो सुख प्रतीत ही नहीं होता। सुख माना जाए तो सुख है ना, संसार में सारा माने जाने बात है। आप माँ है, मानी जाए तो माँ है, वरना सगा पुत्र नहीं मानता। ऊपर पुत्र रहता है, नीचे माँ रोती रहती है, परवाही कोई नहीं उनको। चिल्लाती रहती है आधी रात के वक्त, हाहाकार होती नींद दे, बेटा नीचे उतरता ही नहीं, पूछता ही नहीं है, देख लो। और पराई धी को अगर मान लिया कि मेरी पत्नी है तो मान लिया, अगर 4 महीने के बाद कहा तू कुछ नहीं, तू कोड़न है, तू मेरी खा के ये कर, तो बस तलाक हो गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये माने के रिश्ते हैं। मान लिया तो आप बहुत दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, जान देती हैं, किसी बात पर कशीदगी हो गई, चल पहले दिन में इकट्ठे रहना, खाना पीना इकट्ठा, और अब राम राम भी नहीं है। अगर वो यूं गुजरता है तो आप परे से गुजर जाते हैं, कहीं सामने टकराव ना हो जाए। आहा, थोड़ा सा गर्दन कतरा के आप निकल जाएंगे। वो दिन कहां गए। और आज मानने वाली बात है ना, पिता का रिश्ता भी मानने वाली बात है। माना है तो पिता है, ना माना तो पिता ही कोई नहीं। सर ये मानने वाली बात है, पिता है, बहन है, भाई है, अगर आप मानती हैं। इसलिए हमारे हिंदी के शब्द है संबंध। सब में बराबर, बंध बने बंधन, दोनों तरफ बराबर बंधन हो तो संबंधी होता है। सब कितना प्यारा है, संबंधी। सब मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन। आपने अपने बंधन का धागा मेरे में फेंका, हाँ, अगर मैं अपने बंधन का धागा आप में फेंकू तो संबंधी होगा। आप लाख फेंकते रहो, होगा बंधन होगा ही नहीं मेरे बार। मैं नहीं ना अपनी ओर से फेंकता, अगर मैं फेंकू आप भी फेंके, एक दूसरे के प्यार में हम बंध जाएं, तब संबंध इक्वली टाइड विद ईच अदर, equally tied with each other, then we are relative. Equally tied. You are tied with me, while I am tied with you. Then in our Hindu law we say that we are sabandhi. We are relative. माने ना, इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, दोनों तरफ। तो मुझे चाहती हो कितना कुछ, अरे अपनी छाती में हाथ धर देखो। अगर तुम्हारी छाती मेरे प्यार में गर्म रहती है तो हो नहीं सकता कि मेरी छाती आपके प्यार में गर्म न रहे। एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। तो संबंध, ये संबंध तब होता है, वरना देख लो जहान के अंदर 2 सगे भाइयों का प्यार था, अब नहीं रहा। शादी के बाद क्या हो गया, नहीं मानते। 2 बहनों का शादी से पहले बड़ा प्यार था, अब नहीं रहा, क्या हो गया, नहीं माना जाता। ख्यालात में फर्क पड़ गया, स्वभाव में फर्क पड़ गया, नहीं माना जाता। तो सारे रिश्ते मानने वाली बात है ना, पुत्र मानने वाले। अगले देवियों के लिए मानते, हम एक डक्का की देवी को मानते, हम देवियों को बनाने वाले भगवान को मानते।
वो उसके लिए सारी रात निगराता करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे और क्या क्या शेरा वाली के क्या गीत गाएंगे। ओहो, हम नहीं मानते। हम कहते ना, जड़ को पकड़ो, टहनी पत्तों को पकड़ने से क्या बनेगा। क्योंकि उधर भगवान स्पष्ट कह रहे जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। वो देवी देवता मनाते फिरते अपनी वास्तव कामनों के लिए, तो क्या होगा, बार बार जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, कभी भी उनका छुटकारा नहीं हो सकता। देवी देवता कभी किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। सनम दूसरे जो मनाते रहे, भगवान नाराज होती है। करे गो न वो हक पे दस्तूर काम, मगर परस्तार वो भी है मेरे तबाह। हम नहीं मानते उनको, वो मानते हैं। तो सीधी बात, तो सारी बात मानने की हुई ना, सारी बात मानने की है। अगर मानते हो तब, वरना पराई धी भी अपनी है, और अगर ना माना तो अपना भी अपने नहीं है। पराई धी भी अपनी है अगर पत्नी बना ली तो, और प्यार बना रहा तो, और खून के रिश्ते भी पानी है अगर अपना ना माना जाए तो सारी ये माने हुए रिश्ते हैं। मानने मान लिया तो ठीक है, मानने ना माना तो कुछ भी नहीं है। कितना भी कुछ ये मन ऊधो मन माने की बात, मानने की बात है तो सब कुछ है, ना मानने की बात कुछ भी नहीं। ध्यान देना जरा, वो जिनके पल्ले ज्ञान है, जिनके पल्ले भगवान ने विचार दे दिए हैं, हाँ, वो केवल मात्र भगवान को ही मानते हैं। वो जहान के रूप रंगों को नहीं मानते। उन्हें ये भगवान ने समझा दिया है, अकल में बिठा दिया, न केवल समझा दिया पर बुद्धि में बिठा दिया है कि नाते भगवान करके है, भगवान करके ही सारे नाते हैं। भगवान की सत्ता माँ में है तो माँ है, भगवान की सत्ता बाप में है तो बाप है, भगवान की सत्ता हम सारों के अंदर है तो हम हमारे रिश्ते हैं। अगर भगवान की सत्ता ना हो तो क्या है, लाश, अर्थी, मुर्दा, कुछ भी नहीं। तो जिन पे मेरे भगवान की मेहर है उनको समझ आ गई है कि नाते सभी राम के मनियत, भगवान के कारण से ये नाते हैं। उनकी आत्मा है भगवान जी की। तो आप माँ भी हैं, पत्नी भी है, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की मामी, किसी की चाची, किसी की मासी, किसी की फुफड़ी तो किसी की फुफड़ा। रिश्ते क्या है, किसी का पापड़, किसी का जो रोटी, कितने आपके रिश्ते बने हुए हैं। चाची तुम्हारा चाची तुम्हारा क्या, वो आत्मा के कारण से। अगर वो है तो अनेक रिश्ते हैं, वो नहीं तो काटो काटो होई। निकालो जी, निकालो जी, निकालो निकालो। इस बात का ध्यान देना, मालिक के कारण से रिश्ते हैं तो दाना आदमी उस भगवान के संग रिश्ता जोड़ लेते हैं, जिसके कारण से ये सारे रिश्ते बने हुए हैं। सब ये सोचा करो जो मेरे हजूर ने कहा, सुनर्जन में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। प्लीज सी द रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। बार बार देख बच्चे, इस संसार का मूल्य कारण क्या है। इस संसार का मूल कारण भगवान जी। जैसे आपके ग्रस्त का मूल कारण आपके पिताजी, अम्मा जी नहीं, पिताजी। पिताजी अम्मा जी को लाए थे, ना लाते तो ये टंटा ही ना पड़ता। ये इस आपके गृहस्थी का मूल कारण पिताजी। भगवान करे आपके पिताजी अजर अमर न है। मैं तो ऐसी शुभ भावना तुमको चाह रहे ना रहे, तो वो मूल कारण वो है। इस तरह हम अप्लाई करें, इस सारे जहान का मूल कारण कौन, भगवान जी। संसार का रूट कॉज भगवान जी। तो सारा कारण तो रूट काज हुआ ना। बस जिन्होंने रूट काज की तरफ ध्यान दिया, यारो विश्वास करना, उनकी बिगड़ी बन गई। मेरी माताओं बेटियों, पूर्ण विश्वास लाना, उनकी बिगड़ी बन गई जिन्होंने रूट काज की तरफ ध्यान दे दिया। और जिन्होंने बाकी रिश्तों पर ध्यान दिया, किसी के साथ क्या हो गया, राग है, किसी का द्वेष है, किसी के साथ काम है, लोभ है, अहंकार है, ये आपस में चुड़ चुड़ के मरते रहेंगे। आपस में बेचैनी और बेकरारी उनकी बनी रहेगी। और जिन्होंने भगवान के नाते से रिश्ते बनाए, न राग न द्वेष, बल्कि अपने आप में मस्त अलमस्त। जिनके मन में न राग है न द्वेष, वो सच्चे दरवेश। जिनके मन में न राग न द्वेष, वो सच्चे दरवेश। गेय सानित्य सन्यासी, या न द्वेष्टि न कांक्षती, सदा सन्यासी उसे जानिए, वो रगबत जिसे और ना नफरत जिसे। हजूर श्री गीता जी में फरमा रहेंगे, भाई इस भाव को पकड़ लो, फिर क्या सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं। यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ। ना यो का पता है ना वो का पता है। जिनकी दृष्टि अपने मालिक पे है, जिनकी दृष्टि रूट काज पे है, वो हर समय मस्त रहते हैं। उनके लिए मेरे भगवान कह रही है, वही गए मेरा भक्त प्यारा कुर्बान कुर्बान। ऐसे अपने अंतःकरण को बनाइए। मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, अपने अंतःकरण को ऐसा संवारिए, ऐसे अपने अंतःकरण को जरा ऊंचा बनाइए। अपने अंतःकरण का ऐसा विकास कीजिए कि संसार का सुख सुख न लगे, संसार का दुख दुख। ये सत्य, ये तो भूल भलैया है। अगर कोई दिन करके सुख पाएगा, हाँ,
तो दिन रहेगा क्या? दिन नहीं रहेगा। फिर रात आने पर वो चिल्लाएगा, रोएगा, है मेरे दिन कहां गया, दिन में दिनकर निकला हुआ तो वो कहां गया, दिन में इतनी चमक दमक थी वो कहां गई, रोएगा ना। जो दिन के होने से सुख पा रहा है तो वो दिन के चले जाने पर दुखी होगा ना। जो रात के कारण से सुख पाते हैं, कौन? उल्लू, चमगादड़, चोर, उचक्के, राजन, वो रात करके सुख पाते हैं। हाँ, दिन आने पर उनकी मां मर जाती है, वो पकड़े जाती है। फिर उल्लू को दिन नहीं अच्छा लगता, चमगादड़ को दिन नहीं अच्छा लगता, चोर उचक्के कहती है, और अब डाडिया तू रात ही रात बनाता तो हमारी कितनी मौज होती। देख लीजिए, देख लीजिए, उनको रात नहीं पसंद है, किसी को दिन नहीं पसंद, किसी को रात नहीं पसंद। वाह, कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो लेकिन भगवान तो किसी की परवाह नहीं करते। वो जो उन्होंने नियम बनाया है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये चक्कर चलेगा। अब आपको गर्मी पसंद नहीं, सख्त लू चल रही है, जितनी बड़ी चलाते तो हाय बड़ी गर्मी थी, दूसरे कहते यार बड़ी गर्मी थी, जान निकल रही थी, लबों पे आ गई थी जान, कंठ में बड़ा हवा लेनी बड़ी मुश्किल हो जा रही थी, फेफड़े मेरे ठक ठक रहते बड़े पकड़े, जो मर्जी बोली जाओ, जो मर्जी का। अभी तो जून का महीना भी और है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर अभी आपके प्राण पखेरु उड़ रही हैं तो फिर उड़ते उड़ते वापस भी आ जाएगी जून में। तो अभी क्या, अभी तो सर्दी अपने जोबर पे तो नहीं आई, अभी तो जोबर में आनी है कोई 12.5 दिन के बाद। आज तो आपको बता दूं 12.5 दिन के बाद जोबर पे जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर रोया करेंगे, फिर फायदा क्या होगा? जब पता है किसने आनी है और जानी और जानी और आनी है, कैफियत आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कुफानी है, ये अपना जोबर मानने के बाद बस में चली जाएगी। मेरे का 14 या 15 जून के बाद जो आप बरसात बस आ रही है, बिल्कुल नजदीक आ रही है, फास्ट अप्रोचिंग, बस छुट्टी। तो ये तो चक्कर चलेगा। जिसके पहले विचार ठीक है भाई, इन्होंने जैसे हमने जो अपना जोबन माना, हर एक चीज अपना जोबन मान के जाती है। ये भी कोई रोवे कोई हंसे, आह किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। भगवान के नियमों को अपने नियमों से काम, कोई रोए कोई चिल्लाए, नियम तो नियम बने रहेंगे। जो इसको जान गया वो अपने आप में संतुष्ट रहेगा, लबों पे न गिला न शिकवा न शिकायत, बिल्कुल अपने आप में शांत। और मोहब्बत की यही है रवायत, लबों पे ना हो शिकवा न गिला ना कोई शिकायत, मोहब्बत की यही है रवायत। अगर भगवान के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत है तो होठों पे शिकवा गिला नहीं होना चाहिए। जहां शिकवे गिले आती है वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां न शिकवा न गिला न शिकायत। कोई नहीं, जो कर रही है ठीक है, मैं इसी में बड़ी खुश हूं, मैं इसी में बड़ा खुश हूं मेरे मालिक। फिर हो रहा है ठीक है, चलने दो। तो फिर सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, मौज बहार, ये सब चक्कर चल रहा है, चलता ही रहेगा। ये सब जब से भगवान ने दुनिया बनाई है, ये सुख के बाद दुख, दुख के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, मान के बाद अपमान, अपमान के बाद ये, जिंदगी के बाद मौत, जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मौत, ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है उसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है उसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है इसी का नाम दुनिया है। विचारवान इस बात को मन में बिठा लेते हैं, अविचारवान पिट पिट के मरते हैं, चिल्लाते रोते हाहाकार मचाती हैं, घर में नरक पैदा कर लेती हैं। भगवान रखते नहीं परवाह करता। भगवान कहते मैं किस किस की मानू, नियम तो नियम ही रहेगा। 2 और 2 4, कोई माने ना माने, 2 और 2 4 तो थे हैं और सदा रहेंगे। न 3 कोई कहेगा न 5 कहेगा, किसी को गवारा नहीं है 2 2 4 ना भाई, तुम ना लाख व्यक्ति कहे 2 और 2 4 तो रहेंगे। नियम हुई मेरे कई बार कहा, क्या जो है भगवान के फैक्ट, इसलिए फैक्ट है कि उसमें डिफेक्ट नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट बिकॉज देयर इज नो डिफेक्ट इन द फैक्ट। फैक्ट इज फैक्ट बिकॉज देयर इज नो डिफेक्ट इन द फैक्ट, सो इट इज फैक्ट। क्योंकि फैक्ट में डिफेक्ट नहीं, इसलिए हम इसे फैक्ट कहते हैं।
अगर फैक्ट में डिफेक्ट होगा तो हम उसे फैक्ट कह ही नहीं सकते। गुड, आओ विचारवान बने, विचारवती बन जाओ बेटी, कि ये चक्कर तो चलेगा। दिन के बाद जैसे रात आती है, रात के बाद जैसे दिन आती है, ये चक्कर चलता रहेगा। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल भगवान के इस चक्कर को उल्टा कर सके। इसी तरह ये संसार के माने हुए सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो होगा ही। अगर हम शरीर के कारण सुख मानते हैं तो इनमें कुछ न कुछ गड़बड़ मचेगी ही। घर के अंदर सेहत है तो बीमारी तो आएगी ही। घर के अंदर अगर आपको किसी के साथ प्यार है, तकरार तो होगा ही। जहां प्यार है वहां तकरार होगा। हाँ, जहां स्वार्थ नहीं है वहां प्यार हमेशा बना रहेगा। स्वार्थ के कारण से ही सारी बात बिगड़ती है। स्वार्थ ना हो तो फिर परमार्थ ही परमार्थ है। स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त, महापुरुषों ने सार निकाला हुआ। संसार समाप्त प्रभु प्राप्त, कितने सार रूप में अपने अनुभवी महापुरुषों ने हमें समझा दिया कि प्रभु प्राप्त कब होता है, जब संसार समाप्त। संसार का मतलब स्वार्थ, स्वार्थ गया फिर जीव का मन बाहरमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी हो जाता है। फिर उसके मन बिल्कुल अपने आप में स्टैंड करता। जैसे भगवान दूसरे अध्याय के ओ कायमोलक्कड़ के लक्षणों में बतलाया है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को कायमोलक्कड़ गिन। अपने आप में जो संतुष्ट, ऐसी तो बस धूल तिन्हा दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसों की चरम धूली मिले तो हम मस्तक पर तिलक की तरह लगा ले। जो इस ढंग से रहते हैं, जिनका अपने आप में संतुष्ट है, किसी के कारण से नहीं, मार्फत नहीं, जिनकी खुशी द्वारा नहीं आ रही, किसी के द्वारा नहीं आ रही, जिनकी खुशी अपने आप में हुए चश्मे की तरह अपने में से ही जिनकी खुशी निर्गत होती है। जैसे चश्मे में से भीतर में से ही पानी फूट फूट के बाहर निकलता है, जिसकी खुशी का चश्मा अपने भीतर में से निकल रहा है, हाय उनको क्या देवता कहा जाए, उनको रब्बी रूप कहा जाए, क्या कहा जाए। जिनकी खुशी अपने भीतर में से फूट फूट के निकलती है चश्मे की तरह, उनको क्या कहा जाए, उनको क्या कहें। उनको देवता कहें, उनको भगवान का प्यारा कहें, उनको भगत न आख्यात किया। जिनकी खुशी अपने में से चश्मे की तरह फूट फूट के निकले, उनको भगत न कहें तो क्या कहें। वो भगवान के प्यारे हैं और भगवान भी उनको क्यों न कहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो मेरे भगवान का प्यारा है, जिससे सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, अपने आप में मस्त है। ये है गीता के भगवान का फरमान कि हम 2 दिन जो भगवान से जिंदगी मांग के लाए कैसे गुजारे। यह है बाखुशी गुजारने की कला। ध्यान देना मेरी माताओं बेटियों, बाखुशी जिंदगी गुजारने की कला जो हमने नहीं सीखी। हमने बाकी कलाएं तो सीखी हैं, पर बाखुशी जीने की कला नहीं सीखी, जो गीता के कृष्ण ने अवतार लेकर के जीवों को सिखाए। अफसोस वो भारत भूलता जा रहा। वो कृष्ण की धरती, वो राम की पावन धरती पे रहने वाले हिंदुस्तानी भूलते जा रहे हैं कि हमें भगवान ने क्या बताया, कैसे हम बाखुशी जीवे। बड़ी अच्छी कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, विदाउट एनी केयर। द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे अच्छा तरीका है मेरी बेटी, भगवान से सीख लो एड़ी चोटी का जोर मार के, वरना ये जिंदगी दूभर हो जाएगी, बोझल हो जाएगी, इसका काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक एक दिन आपको जीवन का धकेलना पड़ेगा। परमात्मा ना करे जिन बसों पे आप आती हैं कभी रास्ते में खराब हो जाए तो क्या ड्राइवर को कहना पड़ेगा आपको, भाई नीचे उतरो, धक्का मारो, क्योंकि कार आपकी बात धक्का स्टार्ट है। अगर कहीं धक्का मारना पड़े, मोई हुई नानी भी याद आ जाएगी। हाय रब्बा, अड्डा जोर लगाया, ये क्या होगी, आपके धकेलने पड़ी। बस इसी तरह जब जीवन धकेलना पड़ता है और ऑटो स्टार्ट ना हो, बस वो कोई जिंदगी है, जिंदगी करकरी होगी, गंदी होगी। जिस जिंदगी में ऑटो स्टार्ट नहीं, धक्का स्टार्ट है। आज 99% इंसान का जीवन धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं। दिन गुजारने पड़ती हैं, दिन कटते ही नहीं है। एक एक दिन इतना लंबा लंबा नजर आता है, फिर रो 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 के आंखें में लाल लाल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने भगवान से जीने की कला नहीं सीखी। कमाने की कला सीख ली, ब्याहने की कला सीख ली, मां बनने की कला सीख ली, शॉपिंग करने की कला सीख ली, मेकअप करने की कला कुशल्या से सीख ली, लेकिन हाँ, देवकी के नंदन से जीने की कला नहीं सीखी।
काश के देवकी नंदन भगवान कृष्ण से आप जीने की कला सीखते, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। बाकी सारी कलाएं, कटिंग फटिंग की कलाएं आपने मनोरी से सीखी हैं। अखबार पे काटते, पुरानी लीरों पे काट, तो पुरानी सलवार पड़ी थी उसको काट काट के पता नहीं क्या क्या वट दे दिया आपने। ये तो आपने सीख लिया, पर ये दिल में नहीं आया कि मैं जीने की कला भी सीखूं, मैं बाखुशी जी सकूं। ये नहीं, मैं दुनिया में यही लगा, कमाओ, शादी करो, बच्चों वाले बन के चुड़ चुड़ के मर जाओ। ये कोई जिंदगी है? लानत है ऐसी जिंदगी को, कोई चुड़ चुड़ के मरे। क्या भगवान ने हमें इसलिए पैदा किया हमें चुड़ चुड़ के मरे? तो गलत गलत 16 आने गलत। ये उन्हीं का हाल है जो भगवान के रास्ते को छोड़े हुए हैं और कुर्रा पे पड़े हुए, वो चुड़ चुड़ के मरते हैं। जो भगवान के प्यारे हैं और राह पे लगे हुए हैं, वो कभी चुड़ चुड़ के नहीं मरते। अरे भाई, अरे भाई, राम 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 जी, अरे साइकिल तेरे पास और तू साइकिल को हाथ में लेके जा रहा है, क्या बात? एक तू एक तरह साइकिल का बोझ, क्या करूं, रास्ते में चेन उतर गई है। तो चेन उतर गई, चेन चढ़ा ले। चेन तो चढ़ाई नहीं जानती, फिटे मुंह तेरा। जब तू साइकिल चलाना आता तो चेन चढ़े नहीं आई? ना मैंने सीखी ना किसी ने सिखाई। वाह, अब साइकिल हाथ में लिए जा रहा है। गिरारी पे चढ़ा, हाँ कर, आगे आगे पीछे कर, साइकिल आगे पीछे, पैडल मार, चढ़ गई, चढ़ गई। अब जिसको चेन उतरी हुई गिरारी पे चढ़ानी नहीं आती, एक अपना बोझ एक साइकिल का बोझ, दोनों घसीटे जा रहा है। इसी तरह आजकल इंसान का मन भगवान के रास्ते से नॉट बोल्डन सम टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स एंड टू सोसाइटी एज वेल। नो, मैं ये बोल्डन सम लाइफ नहीं गुजारना चाहता। तो फिर सीखो अपने भगवान से। मैं कहता हूं बाकी सारी कलाएं हेच है जिसने बाखुशी जीना नहीं सीखा। लानत बाकी कलाओं को जिसने बाखुशी जीना नहीं सीखा। गीता यही तो सिखाती है बाखुशी कैसे जिया जाए, संसार पर डिपेंड करके नहीं, भगवान का भरोसा लेकर, भगवान की वाणी का भरोसा लेकर। भगवान बताती है कि अकल में इरादा क्या रखा जाए, मन में विचार कैसी रखे जाए, और ये जो अंग भगवान ने हमें शरीर के दिए हैं, इनसे कैसे कैसी क्रियाएं ली जाए जिनका आफ्टर इफेक्ट खुशी, प्रसन्नता, चैन, करार, शांति और आनंद में निकले। कितने चैन के दिन काटते हैं वो नेक जीव जो भगवान की श्रद्धालु है, भगवान के प्यारे हैं। ऐसी बड़भागिन देवियों के क्या कहने। बहुत अच्छी किस्मत वाली मेरी बेटियां हैं जो महाराज जी के अनुसार सीख चुकी हैं कि मुझे कैसे जीना है और जिंदगी के दिन आराम से कैसे काट लेने हैं। उनके लिए भगवान कह रहे हैं सुख से सुखी हो न दुख से दुखी। ये ऐसे नेक जीव वही है मेरा भक्त प्यारा, वो मेरे हजूर के प्यारे हैं जो संसार के सुख को सुख नहीं मानते और संसार के दुख को दुख नहीं मानते, अपने आप में टिके हुए हैं, अपने आप में शांत और आनंदित है। सीखो। 2 दिन की जिंदगी अपने भगवान से मांग के लाए हैं, एक दिन गुजर गया है, एक दिन हमारा अवशेष है। कैसे आराम और मोहब्बत से काटा जाए, कैसे प्रेम से संसार को भी समझो कि संसार में जैसे दिन आया और दिन गया और रात आ गई, इस तरह सुख आती है, दुख चले जाती है, जिंदगी आती है, मौत में बदल जाती है, सुख दुख में बदल जाती है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, सेहती बीमारियों में बदल जाती है। हर चीज या रंग थ्रू है, कोई भी देख लो रंग थ्रू। हमारे रिश्ते, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वफाएं नहीं रहती, प्यार नहीं रहता, नजरों में जितनी प्रीत थी वो नहीं रहती, आपस में राम राम नहीं रहता है। क्या है, कितनी जोरदार तब्दीली आ रही है। जिन्हें हम हार समझती थी गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हैं हमारे काट खाने को। जरा वातावरण देखो, इर्द गिर्द देखो, अपने घरों में देखो, अपने रिश्तेदारी में देखो, जिन्हें हम सांप, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। कहां गले का हार और कहां तब्दीली कितनी आती, कितना आता है। ओए सोनी बगिया के वाली, भगवान को शिकवा जाता है। ओ सोनी बगिया के वाली, ओ तेरी बगिया की ये रीत है क्या, जो फूल खिले सेरे के लिए अर्थी पे सजाए जाते गए। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल तड़पाए जाते गए। ओ क्यों चाहने वालों के अरमान, ओ मिट्टी में
में मिलाए जाते गए। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल तड़पाए जाते गए, क्यों चाहने वालों के अरमा मट्टी में मिलाए जाते गए। और जो फूल खिले सेहरे के लिए, फूल खिले थे कि सेहरा बनेंगे, भगवान के चरणों में चढ़ेंगे, या किसी मत्ते यौवन के गले में आएंगे, या किसी सुंदर नारी के गले का हार बनेंगे। जो फूल इसलिए खिले थे, हाय वो अर्थी पे चढ़ाए जाते, उनको अर्थी पे चढ़ा दिया गया। फूल पिट पिट के सिर धुन धुन के मर गए कि हम खिले किस बात के लिए थे और चढ़े कहां है। और जो फूल खिले सेरे के लिए वो अर्थी पे चढ़ाए जाते गए। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल तड़पाए जाते गए, क्यों चाहने वालों के अरमान मट्टी में मिलाए जाते गए। दुनिया है बेटी, इस दुनिया को अगर हम लोगों ने यथार्थ रूप में न समझा, बिल्कुल कुचल दिए जाएंगे, बिल्कुल पीस दिए जाएंगे। और जो यथार्थ में समझ लेता है, उसके लिए भगवान ने क्या कहा बता दो मेरी बेटी। जो दुनिया को सही समझ आती है, उसके लिए क्या कहा, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है अंतर की अमल। हाय, दुनिया में रह करके भी भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है अंतर की अमल। और जब वो दुनिया में रहता हुआ पूर्णरूपेण मेरा सहारा लेके रहता है और किसी का सहारा नहीं लेता, वो कर्म करता हुआ भी ना करने के समान है, क्योंकि उसकी वृत्ति मेरे में लगी है। तान काम में मन रहे ध्यान में। हाय, रो के भगवान से कहो ये अवस्था हमारी कब बनेगी। ओ मेरे गीताधारी भगवान कृष्ण, ओ नंदनंदन, ये हमारी अवस्था कब बनेगी। तान काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। तन काम में मन रहे ध्यान में, गिड़गिड़ा को कहो ना अपने इष्टदेव जी को, ये मेरी अवस्था कब बनेगी, ये मैं अपनी अवस्था, ऐसी सुंदर अवस्था, सराहनीय और आदर्श अवस्था अपनी कब देखूंगी। तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। ऐसी नेक जीव जो इस तरह रहती है, हाय मुबारक उनकी रहनी, मुबारक उनकी 4 दिन गुजारने, अपने लिए भी कल्याणकारी और दूसरों के लिए भी आदर्श रख जाते हैं, दूसरों के लिए भी आइडियल लाइफ, आइडियल लाइफ, बकअप बकअप बकअप। कितनी अच्छी उनकी जीवन है जो अपने लिए और दूसरों के लिए शानदार बिता के जाते हैं, एक आराम से गुजार के जाते हैं। और ऐसी तमन्ना करें, ऐसे हमारे मन में व्याकुलता और लालसा पैदा हो कि जीवन है तो ये जीवन है, बाकी को जीवन है, बाकी को रोना पिटना हाहाकार मचाना, गिले चिकवे शिकायत, पत्नी को हाथ से, आपको पत्नी से, बच्चों को हाथ से, आपको बच्चों से। क्या बना हुआ समाज के अंदर, 2 दिन मांग के लाए हैं, वो भी हमें गुजारने नहीं आते। हाय, नहीं तो भगवान ने तो तरीका बता दिया कैसे बाखुशी जिया जाए। कितना सुंदर गीता के अंदर भगवान ने बताया बाखुशी जीना, बाखुशी, फिर बड़े हैरानगी के बाद बाखुशी जीना, समय आने पर बाखुशी मरना, दोनों ही तरीके भगवान सिखाते हैं। बाखुशी जीने की कला और बाखुशी मरने की कला रब दे प्यारी सिखाती हैं। हंसते आओ ते गांदे जाओ, ये रब या रब दे प्यारे, रब या रब दे प्यारे सिखा गए हैं। हंसते आओ ते गांदे जाओ, दुनिया सिखाती है रोंदे आओ ते पिट दे जाओ। ये भी कोई जिंदगी है, रोंदे आओ ते पिट दे जाओ, ये भी कोई जीवन है। दुनिया ये सिखा रही है रोंदे आओ ते पिट दे जाओ, और रब दे प्यारे सिखानी है क्या, हंसते आओ ते गांदे जाओ। ये तब होगा जब भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को ढाल लिया होगा, अपनी बुद्धि और मन को बना लिया होगा, तब केवल मात्र तब। महाराज जी के अनुसार अगर जीवन बना लिया तब मौज की बात है, वरना जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, आलूम उनके गए तो परे वो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर।
अर्जुन मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजार रहे, वो जाहिल, वो मूर्ख है, तबाही में आए जरूर। इर्द गिर्द नजर मार के देखो मेरी बेटी, जो हजूर के अनुसार अपने जीवन को नहीं गुजार रहे, तबाही में आए जरूर। तबाही 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 तबाही। इर्द गिर्द देख लीजिएगा, जैसा जीवन के दिन वो काट रही है, आपकी नजरों से दूर नहीं है। तो आइए ना जी, फिर अपने मन को समझा लें कि जीवन काटूंगा तो अपने भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, जहां फिर क्या होगा, सुख में सुख ना होगा, दुख में दुख ना होगा, अपने आप में मस्त रहेंगे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। आह, मजा आ गया जिंदगी के 2 दिन काटने का। दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी अपना जीवन आराम से काटेंगे, फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा, तरन तारन। आप भी तरोगे, अनेकों को तार के जाओगे। भगवान को ऐसा जीवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आहा, सबकी भलाई में कहाँ रहे, वही रहे मेरा भक्त प्यारा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।